अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ अपडेट्स के साथ मैं हूं जाहिद अली। आज हम बात करने जा रहे हैं नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कौन हैं। सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो बढ़ते हैं अपनी बात की तरफ। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 21वें स्पीकर मुंतखब हो गए। कौमी असम्बली के नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वह नवंबर 1969 को सवाबी में पैदा हुए। असद कैसर ज़माना तालिब इल्मी में हॉकी और वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने इस ज़माने से तलबा की सियासत सियासी मैदान में कदम रख दिया था। इमरान खान की जानब से नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखने के बाद ही असद कैसर ने इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली थी। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करने के बाद PTI मरकज़ में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई और असद कैसर को ही स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया गया। पार्टी की जानब से स्पीकर कौमी असम्बली नामजदगी के बाद असद कैसर ने अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ दी। असद कैसर तालीमी मैदान में सरगर्म हैं और ये कायद-ए-आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मालिक भी हैं। वाज़ेह रहे कि असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात में 176 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि असद कैसर गोहर खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाली दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब किया गया है, जबकि इससे कबल गोहर अयूब खान इस सूबे से तल्लुक़ रखने वाली पहली शख्सियत थे जिन्हें यह एजाज़ हासिल हुआ था। ख्याल रहे कि अयाज सादिक के नाअहल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखने वाले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने यह मुनसब बतौर कायम मुकाम स्पीकर संभाला था। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।